नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम पासवान और आज हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, वो किस तरह से काम करता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, जो कि हम इस वीडियो में आखिरी तक देखकर इस चीज़ को समझ पाएंगे। और स्टॉक मार्केट आखिर होता कैसे है, इसको शुरू कैसे किया जाता है, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो हम आपको स्टॉक मार्केट के बारे में एक बेसिक जानकारी जो होती है वो दे पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है और ये काम कैसे करती है। स्टॉक मार्केट जो है, इसकी शुरुआत करीब 400 साल पहले शुरू हुई थी। मैं आज की स्टॉक मार्केट की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट कहाँ से शुरू हुआ था। जो आज के टाइम पे नीदरलैंड है, वहाँ पर जब हमारी पूरी दुनिया की मैपिंग या पूरी दुनिया की खोज नहीं की गई थी, तब नीदरलैंड से जो पानी वाले जहाज होते हैं वो दूसरे दूसरे देश जाया करते थे और वहाँ से बिजनेस या कोई खजाना या कोई भी ऐसी सामग्री जिसके थ्रू पैसा आ सके या एक साधन मिल सके कि वो नए ट्रेड या नए बिजनेस, नए व्यापार की तरफ बढ़ सके। तब नीदरलैंड के लोग जो होते थे वो ऐसे जहाज को पैसा देते थे और जब वो जहाज कई महीनों या कई दिनों या कई समय बाद रिटर्न वापस आती थी नीदरलैंड, तब उनको वो पैसा जो है, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उस जहाज पर, प्रॉफिट के साथ रिटर्न मिलता था। तो वहाँ से तकरीबन 400 साल पहले तब शुरू हुई थी। और जो जगह थी उसको डक्स कहा जाता था, जहाँ से वो जहाज चलते थे और नए देश, नए राज्य, नई जगह की खोज करते थे। और वहाँ से वो कुछ खजाने, कुछ बिजनेस, कुछ व्यापारिक संबंध या कुछ ऐसे प्रोडक्ट या कुछ ऐसे आइटम जिसके द्वारा वो अपनी जीवन शैली अच्छी कर सके, तो वो उन चीज़ों पे काम करते थे। और उन तरीकों से जब वो रिटर्न आते थे अच्छा खासा पैसा लेकर, तो दिए हुए पैसे जिनसे वो पूरा सफ़र तय किया और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उनको मुनाफे के साथ रिटर्न करते थे। वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई। तो एक सिलसिला जो शुरू हुआ 400 साल पहले, वो आज एक स्टॉक मार्केट के रूप में चल रहा है। आप शेयर मार्केट को इस तरह से समझिए, शेयर एक कंपनी का हिस्सा हुआ जिसे हम आम शब्दों में शेयर को हिस्सेदारी कहते हैं। और मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह जहां पर शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, मतलब एक चीज की हिस्सेदारी खरीदी या फिर बेची जाती है, वो एक स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के रूप में हम जानते हैं। तो हमें एक चीज तो पता चल गई कि शेयर मार्केट आखिर क्या चीज है, एक हिस्सेदारी है और एक बाजार है। अब हम समझते हैं कि ये स्टॉक मार्केट जो है वो किस तरह से काम करता है। जब एक कंपनी होती है, उस कंपनी को जब ज़्यादा पैसे चाहिए, उसको पता है कि उसके आइडिया में दम है, उसको पता है कि वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट को या अपनी कंपनी को आगे लेके जा सकती है, लेकिन उसके पास फंड की कमी है, उसके पास पैसों की कमी है, तो वो अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराता है, जहां पर वो आईपीओ लॉन्च करता है। अपना आईपीओ लॉन्च जब करता है वो, तो वो इनिशियल पब्लिक जो है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो जो है फर्स्ट टाइम अपना शेयर लिस्ट करता है। और शेयर लिस्ट करने के लिए दो जगह है जहां पर कंपनीज अपने शेयर लिस्ट करते हैं। एक है नेशनल एनएससी और बीएससी, वहाँ पर वो चीज़ें लिस्ट होती है और कंपनी के पास राइट्स होते हैं कि वो अपने शेयर की क्या प्राइस रखना चाहते हैं। वो एक मिनिमम एंड एक मैक्सिमम रेंज होता है, उसके बीच में वो प्राइस रखते हैं और जिस तरह से डिमांड होती है मार्केट की, उस हिसाब से वो अपने शेयर्स मार्केट्स में लाते हैं और लोग उसको परचेज करते हैं।
स्टॉक के रूप में इसको अपने पास रखते हैं और उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसको होल्ड करते हैं जब तक उनके पास होल्ड रहता है और कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका स्टॉक प्राइस बढ़ता जाता है। तो जिन लोगों के पास अपना पैसा जो होता है वो इन्वेस्ट किया होता है, वो जितनी कंपनी ग्रो करेगी उनका शेयर भी उतना ही ग्रो करेगा। तो आज किसी ने अगर वो 100 रुपये का शेयर खरीदा है, अगर 2 साल 3 साल बाद अगर उसने होल्ड कर रखा है उस शेयर को और उस कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है, उस कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ते हैं, जो 100 रुपये के परचेज किया गया है वो अगर 200 रुपये पे जाते हैं, तो शायद 1 साल बाद अगर वो 200 रुपये प्राइस गया तो उसका 100 रुपीज़ प्रॉफिट है, तो वो 1 साल बाद उसी शेयर को बेच के 200 रुपये निकाल सकता है और 100 रुपये उसका इन्वेस्टमेंट हुआ, 100 रुपये उसकी प्रॉफिट हुआ। तो वो इस तरह से अपना पैसा बना सकता है। इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं जिसके अंदर लोग ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं। हमें अब इस फर्क को समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टिंग क्या होती है। ट्रेडिंग हम उस चीज़ को कंसिडर करते हैं जो दिन में या बार बार ट्रेडिंग करते हैं, मतलब वो एक दिन में ही कई बार स्टॉक्स परचेज करते हैं या खरीदते हैं और कई बार उस मार्केट से पैसा निकालते हैं, तो वो ट्रेडर्स के रूप में कहलाते हैं। वो ट्रेडिंग करते हैं, वो दिन में कई बार सेल एंड परचेज कर रहे हैं शेयर्स की। और जो लोग एक कंपनी का शेयर्स लेते हैं और अपने पास होल्ड करते हैं महीनों सालों तक, वो इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। वो शेयर्स परचेज कर रख लेते हैं और कई सालों बाद या कई दिनों या कई महीनों बाद वो शेयर बेचते हैं, तब जाकर उनको एक अच्छा प्रॉफिट आता है। जो होल्ड करते हैं उनको हम एज अ इन्वेस्टर कहते हैं। वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में और प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ट्रेडर दिन में कई बार जो है शेयर्स लेता है और बेचता है। इन्वेस्टर जो होता है वो कम टाइम में काफ़ी सारे शेयर्स लेकर होल्ड करता है और काफ़ी टाइम बाद, साल महीने बाद ही अपने शेयर्स को सेल करके प्रॉफिट कमाता है। तो ये हमारे ट्रेडर एंड इन्वेस्टर जो होते हैं ये 2 कैटेगरी में बांट दिए जाते हैं। एंड थैंक यू। आगे हम और भी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।